हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए 2 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों बायोलॉजी का टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, पूरे अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा लाए जाने वाले सारे प्रश्न 2 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से वो करते हैं फॉर स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस्ट क्वेश्चन को आपने नहीं लिया तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा और जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। और ये सारे प्रश्न बता दो प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर सिलेक्ट किए गए प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मॉडल पेपर आपका परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन का नीचे चैट सेक्शन में लगाइए। कहा जा रहा है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या मैंने बताया, यकृत आप लोगों को याद रखना है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना जो किसके द्वारा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के विकल्प दिए गए तो लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में। तो रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को जो बच्चे कंप्लीट कर लेना समझिए परीक्षा में उनको दिक्कत नहीं होगा। जितना क्लास दे रहा हूं, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, ध्यान से देखते चले जाइए, परीक्षा में आपका ही दबदबा होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को रोज क्लास कीजिएगा। रोज शाम 6 बजे क्लास चलता है तो सारे बच्चे अवश्य क्लास को विजिट कीजिएगा ताकि परीक्षा की तैयारी कम समय में सबसे बेहतरीन हो सके, ठीक है। और जो बच्चे रोज क्लास करते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो लोग रोज नहीं करते तो रोज करिए क्लास। परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है, अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा हॉल में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जाए डीएनए में द्विगुणन किस चरण में होता है, यानी कि डीएनए द्विगुणन किस चरण में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा इंटरफेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या मैंने बताया प्यारे बच्चों, लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में इंटरफेज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, छोड़ना नहीं है सारे ऑब्जेक्टिव को। हल्के में ले रहे हो या ना सारे ऑब्जेक्टिव को तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा हॉल में रुला देगा, इसलिए बता रहा हूं हल्के में नहीं लीजिए। सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। अस्थि और उपस्थि मज्जा का मुख्य अंतर किसमें होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अस्थि जो होता है प्यारे बच्चों अस्थि और उपस्थि में होता है मुख्य अंतर कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोच का होता है। ध्यान रखना करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी कि श्वसन में जो होता है प्यारे बच्चों होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना क्या मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरक हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। कहा टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी टेस्टिस होता है ना प्यारे बच्चों जिसमें शुक्राणु निर्माण होता है वह कहाँ से होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो याद रखना कि सेमीफेरन ट्यूबुलस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सेमीफेरस जो होता है ना ट्यूबुलस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि जो होता है ना किस हार्मोन में स्राव होता है। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों का नीचे चैट सेक्शन में उत्तर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थायराइड ग्रंथि किस जो होता है प्यारे बच्चों हार्मोन स्राव करती है, तो थायरॉक्सिन बी नंबर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाया हूं और ये सारे प्रश्न मैंने बताया कि मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। मॉडल पेपर कौन जारी करता है, तो बिहार बोर्ड ऑफिस से जारी होकर आता है। तो मॉडल पेपर क्यों जारी करता है, सिलेबस को दिखाता है, पैटर्न को बताता है कि पैटर्न कैसा होने वाला है। तो समझ रहे हो, तो सारे प्रश्न को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी के जो होता है प्यारे बच्चों हड्डी की बात कर रहे हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा हड्डी होता है ना जो स्टेपिज होता है। क्या होता है, स्टेपिज। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। पूरा वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी बेहतरीन मार्क्स आ सके, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे अवश्य अपने एक भी दोस्तों के पास भी जरूर वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे इस वीडियो को देखेंगे हमें उम्मीद है, ठीक है। कहा जा रहा है हृदय किस रंग की मांसपेशियों से बना होता है, लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, सारे बच्चे का उत्तर मैं देख पा रहा हूँ, कई सारे बच्चे का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कई बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है प्यारे बच्चों कॉपी में नोट करते चलेगा,
ठीक है। तो ध्यान रखा है हृदय मांसपेशी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो कि डीएनए का रूप में क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है डीएनए, मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में सारे बच्चे, बिहार के सभी बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं, डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड हो जाएगा इसका पूरा नाम, ठीक है ना, याद रखना चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कहा रहा है किस अंग में जो होता है प्यारे बच्चों इंसुलिन का निर्माण होता है, लगाएंगे बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे का चैट सेक्शन में आ रहा है कि किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, प्यारे बच्चों लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में। तो याद रखना है कि इंसुलिन का निर्माण चीनी में होता है, क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए नंबर आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि कौन सा खून, देखो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा खून सार्वभौमिक क्या होता है दाता होता है, सभी को खून दे सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा ग्रुप होता है, तो मैंने आप लोग को बताया ना कि कौन सा ग्रुप होता है, तो ग्रुप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान रखना ग्रुप डी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ओ ग्रुप, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो डीएनए और आरएनए के मुख्य अंतर में किसमें, यानी कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर की बात की जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगी, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों डीएनए और आरएनए में जो मुख्य अंतर किसमें है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है ना। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों चीनी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, जो लोग रोज क्लास नहीं करते रोज क्लास कीजिए, और जो बच्चे क्लास पर बने हैं ना, जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, तभी परीक्षा में कुछ होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। आपने प्यारे बच्चों 11 महीना पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन लास्ट महीना है प्यारे बच्चों, इससे अपने आप को 100% झोंक दो, यही टाइम है प्यारे बच्चों अपना रिजल्ट को बेहतरीन करने का, ठीक है। तो ध्यान से रोज क्लास कीजिए, और जो प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं करते चले, परीक्षा में उन्हीं का बेहतरीन मार्क्स आएगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन करा देता हूं परीक्षा में पूरा गारंटी लेता हूं क्वेश्चन लड़ने का। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मानव का सबसे बड़ी अंग कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी अंग की बात किया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों त्वचा है ना जो सबसे बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे ऑब्जेक्टिव को हल कर दीजिए क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, और रोज क्लास कीजिए, बार बार बोल रहा हूं ताकि परीक्षा के लिए आप लोग तैयार हो सके। एक स्वस्थ व्यक्ति के जो होता है शरीर का तापमान कितना होता है, तो शरीर का तापमान 98 क्या होता है 6 होता है, ठीक है ना, 98.6 पॉइंट जो होता है डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो कि मनुष्य के सबसे बड़ी श्वसन किसमें होती है, यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है ना मनुष्य का सबसे बड़ी श्वसन सतह किसमें पाई जाती है, तो श्वसन सतह सबसे बड़ी किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फेफड़ा में पाई जाती है, किसमें, फेफड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर 7 जाएगा प्यारे बच्चों, परीक्षा हॉल में आपका इंतवाही होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, यानी भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होगा, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों आंत में होता है। आंत का मतलब क्या हुआ था, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कि यकृत का मुख्य कार्य क्या है प्यारे बच्चों, लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में सारे बच्चे, ठीक है ना, यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन का भंडारण करना, क्या है, ग्लाइकोजन का भंडारण करना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। चलिए अगर आप भी चाहते हैं प्यारे बच्चों लाइव टेस्ट दे, लाइव क्विज दे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आप चले लाइव टेस्ट कैसे लगाना है, लाइव क्विज कैसे देना है, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। तो इस प्रकार से आ जाना है, गूगल आप लोग को ओपन कर देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो संघर्ष एजुकेशन अपना चैनल का नाम सर्च मारना है, ठीक है। संघर्ष एजुकेशन आप लोग को सर्च मार लेना, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग को सर्च वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे आप लोग नीचे होगा तो यहाँ पे अपना वेबसाइट दिख जाएगा प्यारे बच्चों, और इसी वाला वेबसाइट पर आपको क्या कर देना होगा, तो क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। आपको क्या करना, सिंपली नीचे आना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कक्षा 12वीं छात्राओं के लिए नोट सिलेबस अपडेट के बारे में होगा। लाइव टेस्ट क्विज वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग लाइव टेस्ट दे पाओगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आइए, गूगल पे सर्च कीजिए संघर्ष या सिर्फ संघर्ष एजुकेशन, और ये वाला आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है, ये वाला वेबसाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग टेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे, सारे बच्चे आसानी से लाइव क्विज दे सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज भी बताया जाएगा आपकी तैयारी कितनी लेवल की हो पाई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। 20 नंबर प्रश्न तक सॉल्यूशन मैंने करा दिया। 21 नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चों कहा जा रहा है
देखिए क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, यौन जनन में कौन सी तरीका से अपनाया जाता है, यानी यौन जनन में कौन सा तरीका से अपनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा संलयन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि हड्डी का जो होता है मेरे बच्चों निर्माण कौन सा तत्व मुख होता है, हड्डी का निर्माण करना तो कौन सा तत्व मुख होगा, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम होता है प्यारे बच्चों जो हड्डियों को क्या करता है अंदर से मैच्योर और मजबूत कर देता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, परीक्षा हॉल में चाहते हो कि सबसे बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखे, तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो इसमें पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। पूरा गारंटी है प्यारे बच्चों क्वेश्चन लड़ने का, जितना गेस क्वेश्चन दे दूंगा ना 100% आपके परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी रहेगा। 1000% क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा आपको रिटर्न देंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न पूरा लड़ेगा। क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई को चालू कर देना है। पूरा गारंटी दूंगा, गेस क्वेश्चन जितना दे दूंगा उसी में से क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कहा जा रहा है कि मानव रक्त में कितने प्रकार का रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, तो 5 प्रकार 5 टाइप्स होता है। ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है कौन सा जो होता है हार्मोन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन होता है ना जो प्रजनन अंगों को क्या करता है तो उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना FSH हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है क्वेश्चन का है कि किस प्रकार के जो होते हैं प्यारे बच्चों मांसपेशियां शरीर के श्रम में उपयोग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा कंकाल मांसपेशियां इज द करेक्ट आंसर ऑफ 50-25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। छोड़िएगा ना ये सारे ऑब्जेक्टिव को, ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए क्लास को, क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर चाहते हो कि सारे प्रश्न आसानी पूर्वक बनाए और चाहते हो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो ध्यान से जितना क्लास दे रहा हूं करते चले जाइए। परीक्षा तक आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कोई भी प्रकार का डर नहीं होगा, ठीक है ना। मन में डर ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। सारे में बता दूं कि 70/70 लाने का क्षमता रखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कंकाल में स्पेशिया हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा बहुत नजदीक है, आपके परीक्षा के लिए 30 दिन से भी कम समय में अगर चाह रहे हो कि 30 दिन में बेहतरीन मार्क्स लाए तो अभी से सुधर जाओ और रोज क्लास करो, ठीक है। रक्त में किसका मुख्य कार्य जो होता है श्वसन गैसों का परिवहन करता है, तो गैस में जो होता है श्वसन अंगों का परिवहन कर रहे हैं लाल रक्त कोशिका का होता है। क्या मैंने बताया रेड ब्लड क्या होता है प्यारे बच्चों, सेल्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है 27 नंबर क्वेश्चन को कि मनुष्य में रक्तचाप सामान्यता सीमा क्या होता है, यानी कि मनुष्य में रक्तचाप की समान सीमा होता है ना जो कितना होता है, तो याद रखना 120 जो होता है 120/80 mmGH था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन से लगाइएगा और हल्का मचा दीजिएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक अस्थि संयोजन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चुन कर लाया गया प्रश्न है जो परीक्षा हॉल में आपको टकराने वाला है, ठीक है ना। तो चाहते हो ना कि सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, तो ध्यान से देखो डी नंबर हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि मनुष्य में प्रतिरक्षा जो होता है ना प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा संक्रमण रक्षण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में दबदबा बना दीजिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है, सोचता है फिर प्रतिक्रिया देता है, यही होता है मस्तिष्क, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। यकृत में किसका भंडारण होता है, यानी यकृत होता है ना प्यारा बच्चों, उसमें किसका भंडारण होता है, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगा दीजिए मेरे प्यारा बच्चों 31 नंबर प्रश्न का बी नंबर। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे का नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देख पा रहा हूँ, कई बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते चलिए, जो बच्चे रोज क्लास करते हैं ना बता दो उनका एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा होगा, सारे प्रश्न बिल्कुल बना रहे होंगे। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्त आपके देख सके वीडियो को, ठीक है। दलहन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए शरीर में देखिए शरीर में जो होता है ना किसके द्वारा जो होता है प्यारे बच्चों जो पानी पीना पड़ता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना यहाँ पे कितना पानी पीना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 से 4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि रक्त में किसका कार्य पोषण तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से 34 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सी नंबर प्लाज्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारा बच्चों, आधा क्वेश्चन हम लोग निपटा लिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ गए ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे रहा हूँ कंप्लीट करते चले। परीक्षा
परीक्षा हॉल में अभी से पढ़कर अगर हमारे चैनल से पढ़ते हो ना 400 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो अभी से पढ़कर, ठीक है। तो ध्यान से रोज क्लास कीजिए, परीक्षा हॉल में आपके यहाँ ही दबदबा होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रोज क्लास आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। तो कौन सा विटामिन थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन B12। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 35 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन के हो जाएगा ना। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। कहा शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है हाइड्रोकार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क में किस प्रकार का कार्य संतुलन बनाए रखता है? यानी मस्तिष्क किस प्रकार का कार्य संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। तो सेरेब्रम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित करेंगे? तो ध्यान रखना, किडनी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सा अंग जो होता है ना, जो होता है प्यारे बच्चों, हार्मोन स्राव करता है और जो कंकाल मांसपेशियों को सक्रिय करता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एंड्रेनल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है पीएच स्तर जो होता है ना नियंत्रित करने वाला जो होता है ना किस प्रकार का जो होता है ना माध्यम का प्रयोग करता है? तो ध्यान रखिएगा 41 का भी हो जाएगा किडनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? किस जो होता है ना प्यारे बच्चों होता है ना सबसे रक्त प्रवाह अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा किडनी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है ना। कहा जा रहा है किडनी जो होता है ना प्यारे बच्चों कोशिका किडनी का जो होता है ना प्यारे बच्चों कोशिका एक जो होता है ना प्रमुख जो होता है ना शरीर का पाई जाती है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कितनी कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती है? तो 10 के घात में 14 बार, 10 गुना 14 बार कर दो उससे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि मानव शरीर का किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है? तो मानव शरीर का किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है? तो त्वचा से मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक पसीना निकलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में किससे होती है? यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति किसमें होती है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल की उपस्थिति किसमें होती है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 44 नंबर प्रश्न है ना। तो ध्यान रखिएगा पौधे की कोशिका हो जाएगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस जो होते हैं प्यारे बच्चों किस तत्व के जो होते हैं कमी के रक्त कल्पता होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा 45 को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर आयरन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? लगाएंगे प्रोटीन क्या कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कोशिका संचलन है प्रोटीन का कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, दूध में मुख्यतः किसके पोषक तत्वों को पाया जाता है? तो दूध में जो होता है मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा हार्मोन नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन होता है नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है? तो विकास हार्मोन है, यानी ग्रोथ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ हार्मोन आप में नहीं ना है तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, आप नाटा रह जाएंगे। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करने के लिए लटकिए, तभी लंबाई गेन हो सकता है, ठीक है ना। यही होता है ग्रोथ हार्मोन, नाभिकीय वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। विकास हार्मोन जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन पर आया है कि किस प्रकार का पाचन अधिकांश हिस्सा होता है? पाचन किसमें अधिकांश हिस्सा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंत में मैंने बताया जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो ताकि बोर्ड परीक्षा आने से पहले आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। याद रखना रक्त किस प्रकार का जो होता है ना किस रास्ते से प्रवाह होता है? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सीडी हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दाहिने एंट्रीम और क्या बाएं एंट्रीम से, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो होता है ना हेम्यून डेवलप्ड जो होता है ना प्यारे बच्चों कोशिका कितने जो होते हैं प्यारे बच्चों गुणसूत्रों की जुड़ी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में, बहुत प्यारा बच्चे सारे अपने प्यारे प्यारे हाथ से लगाइए और बताएंगे 12 नंबर प्रश्न का 206 हड्डी। ध्यान रखिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लो सारे बच्चे सब्सक्राइब। किस अंग में पाचन सहायक एंजाइम उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे अंगनाशय का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे अमाशय करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी रहेगा 100% जितना क्वेश्चन दूंगा कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा गारंटी के साथ दूंगा और क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 3 गुना पैसा भी दूंगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि मानव शरीर के कितना प्रकार के रक्त होते हैं, यानी मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त होता है, 5 प्रकार का रक्त मैंने बताया है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के हार्मोन जो होता है ना सिर्फ अंडकोश और अंडाशय में होता है। ठीक है, तो 56 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, तो आंत हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यही हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि रक्त में किसका कार्य जो होता है ना शरीर के जल में खनिज तत्वों का क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसा लग रहा है, सारे ऑब्जेक्टिव आसान लग रहा है ना, तो इसी प्रकार से रोज क्लास करोगे ना तो परीक्षा में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। रोज जो बच्चे क्लास करते हैं वही आदर्श स्टूडेंट है और वो हमारे नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो रोज क्लास कीजिएगा। जो बच्चे रोज नहीं करते मैं बता रहा हूँ करिएगा आज से रोज क्लास, जितना क्लास दे रहा हूँ करते चलिए। परीक्षा हॉल में आपका ही प्यार बच्चों रहेगा सबसे बढ़िया एग्जाम। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएंगे 59 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मानव जो होता है शरीर के कोशिका ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 60 का हो जाएगा श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मस्तिष्क में जो होता है चेतना मस्तिष्क जो होता है प्यार बच्चों कौन सा हिस्सा होता है, तो ध्यान रखिएगा सेरेब्रम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है कि जो होता है प्यार बच्चों हमारे शरीर में रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त का मुख्य कार्य है पोषण तत्वों का परिवहन करना, श्वसन गैसों में परिवहन, हार्मोन का परिवहन। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस अंग में जो है ना शरीर का सबसे अधिकांश जो है ना कैल्शियम की पूर्ति होती है। ठीक है, तो याद रखना हड्डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्य कौन सा हार्मोन इंसुलिन को नियंत्रित करता है, तो ठीक है, तो याद रखना 64 का हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोगन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 65 नंबर प्रश्न का भी आप सारे बच्चे लगाएंगे तो 65 का भी सही आंसर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रक्त कोशिका हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि शरीर में किस प्रकार का मांसपेशियां गति अनैच्छिक होती है, नैच्छिक की बात किया जा रहा है। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हृदय मांसपेशी और चिकनी जो होते हैं प्यारे बच्चों मांसपेशी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न जो बच्चे देख लिए ना कंप्लीट है उनका बोर्ड एग्जाम, समझ रहे हो ना। याद रखना यकृत कोशिका का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा यकृत कोशिका का कार्य होता है श्वसन में या शोषण करना ना, शोषण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का जो है ना कौन सा कार्य विकिरण को बचाता है। ठीक है, तो याद रखना 68 का हो जाएगा डी नंबर, त्वचा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि जो होता है ना बच्चों शरीर किस अंग में सर्वोत्तम कोशिश जो होता है श्वसन प्रक्रिया होती है, तो ध्यान रखिएगा फेफड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके आगे भी क्वेश्चन है नहीं, 70 नंबर क्वेश्चन है। लगा दीजिए सारे बच्चे, जो बच्चे का उत्तर आएगा मैं कमेंट उसका पक्का पिन कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस अंग में सबसे ऊर्जा का संग्रह होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 का हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यकृत। ठीक है, जिस बच्चे का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल धन्यवाद, आपसे मैंने बिल्कुल मेहनत किया। इस वीडियो को आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते रोज क्लास कीजिएगा, टाइमिंग बता दें 6 बजे से क्लास चलता है, रोज बच्चे सारे बच्चे विजिट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे और नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया तो इस नंबर पर ले लीजिए, पूरा गारंटी रहेगा 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो अभी कंटेक्ट कीजिए प्यारे बच्चों और जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए, पूरा गारंटी है 100% क्वेश्चन लड़ेगा। जितना दे देंगे गेस क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत कम ही क्वेश्चन देंगे और परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी रहेगा क्वेश्चन लड़ने का, तो जल्द से जल्द ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।